आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो विषय सीखेंगे, क्रूस के पास लौट आओ। क्रूस के अंदर में हो, मतलब चाहे हम प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम आराधना कर रहे हैं, चाहे हम कोई सेवा कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, क्रूस के अंदर में होना चाहिए, क्रूस पर आधारित होना चाहिए। तो अगर हम क्रूस के अगल बगल हो गए, आगे पीछे हो गए, भूल गए, तो हमें आज प्रभु ताड़ना नहीं दे रहा, बल्कि क्रूस के पास हमें क्या कर रहा है, बुला रहा है। एक आत्मिक जागृति बहुत जरूरी है। समय समय पर परमेश्वर आत्मिक जागृति लेकर आता है। जब परमेश्वर के लोग प्रेम में ठंडे हो गए, विश्वास में कमजोर पड़ गए, समर्पण से जब हट गए, तो परमेश्वर अपने लोगों को एक आत्मिक जागृति में लेकर आता है। तो इस करके हम सबको क्रूस के पास आना है। अगर हम क्रूस के दूर हैं तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? नाम के वास्ते प्रार्थना होगी, नाम के वास्ते आराधना होगी, नाम के वास्ते सेवा, समर्पण और प्रेम होगा। आज जो सबसे बड़ा खतरा है मसीह जीवन में, जब क्रूस के अंदर से हट जाए। दुख बीमारी खतरा नहीं है, गरीबी भी खतरा नहीं है। इंसान हर परिस्थिति में सामना कर सकता है, विश्वास रख सकता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है। जब केंद्र में कौन है? क्रूस है। जब केंद्र में यीशु मसीह है, जब हमारी निगाहें उसको ताक रही हैं, तो इंसान दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में, विरोध में, हर परिस्थिति में मसीह जीवन ऐसा जीवन है। दुनिया तब आनंद करती है जब उनके सामने सब बातें क्या हों, उनके फेवर में हों। लेकिन वास्तव में मसीह जीवन वो है, जब हम कलीसिया का इतिहास देखते हैं, जब से कलीसिया स्थापित हुई, आपको मालूम है वचन में लिखा है, मार खाते खाते मर गए पर छुटकारा न चाहा, जेल खानों में सतावे गए, मारे गए, मतलब सब कुछ लूट लिया, छीन लिया, लेकिन तो भी उन्होंने क्या नहीं किया? उस महान प्रभु का क्या नहीं किया? इनकार नहीं किया। पतरस उल्टा क्रूस पर लटक कर उसके पांव को चूमते हुए कह रहा है, मैं जाऊंगा इस संसार से, मैं इस योग्य नहीं कि उसकी बराबरी करूं। जो 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर कर भाग गया था, मैं उसको नहीं जानता। जिसने वायदा किया था, प्रभु सब लोग तुझे छोड़ जाएं तो छोड़ जाएं, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही सब चेलों ने भी कहा था, क्योंकि उस समय तक क्रूस केंद्र में नहीं था। जब तक एक व्यक्ति के केंद्र में क्रूस नहीं आता, मतलब उसका जीवन छुटकारा ही नहीं पाता है। उसके जीवन में कोई दिशा भी नहीं है, उसके जीवन का कोई लक्ष्य भी नहीं है, उसके जीवन में कोई आनंद भी नहीं है। आनंद भौतिक चीजों का हो सकता है, लेकिन वो सच्ची शांति जो क्रूस से बहती है, वो सच्चा प्रेम जो क्रूस से बहता है। तो इस करके आज हम सब ने क्रूस के पास आना होगा। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में सबसे पहले हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 6 अध्याय 16 आयत। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर दुख की बात पता है क्या? उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। इंसान का बलवा हमारे सामने, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, जो हमारी छाया है, इजराइल है। हम सीख चुके हैं 32 लाख की भीड़ मरुभूमि में क्या हो चुकी है? नाश हो चुकी है, बलवे के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण, अविश्वास के कारण। लेकिन परमेश्वर ने एक नई पीढ़ी को तैयार किया, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। उनको परमेश्वर सिखाते हुए, ट्रेनिंग देते हुए गिलगाल में लेकर आया। गिलगाल में हमने काफी कुछ बातें सीखी पिछले दिनों, तो वो सब हमारे सामने हैं। तो उसी बेस पर हम आगे सीख रहे हैं। मतलब प्राचीन काल का मार्ग। आपको मालूम है कलीसिया जब स्थापित हुई, क्रूस के बाद कलीसिया स्थापित हुई, पेंतेकुस्त आया और कलीसिया ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। हर पृथ्वी के कोने तक सुसमाचार का प्रकाश पहुंचाया। शैतान के गढ़ों को तोड़ा, बड़े बड़े सम्राटों के घुटने टिके और प्रभु का काम तेजी से बढ़ा। लेकिन धीरे 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 कलीसियाओं में से क्या हट गया? क्रूस हट गया। चंगाई आ गई, दुनिया की भौतिक आशीषें आ गई, अलगदाई चली गई, विश्वास चला गया,
पवित्रता ही चली गई। और आज आपको मालूम है, सब नहीं परंतु कलीसिया में सबसे बड़ा खतरा यही है कि क्रूस हटा दिया गया। लोग बपतिस्मा ले रहे हैं लेकिन क्रूस का संदेश नहीं है। लोग प्रार्थना में आ रहे हैं लेकिन क्रूस का संदेश नहीं है। क्रूस आधारित जीवन नहीं है। बहुतों ने सच्चा पश्चाताप और सच्चा मन फिराया ही नहीं है, तो वो प्रेम आएगा ही नहीं, वो समर्पण आएगा ही नहीं जो क्रूस से बहता है। क्रूस एक व्यक्ति को मजबूर कर देता है, क्रूस का प्रेम वचन कहता है। तो इधर परमेश्वर इजरायलियों को भी कहता है, उस प्राचीन काल के मार्ग पर फिर से क्या करो, लौट कर आओ, जिस पर तुम्हारा पिता अब्राहम चला, इसहाक चला, याकूब चला। इजरायलियों को परमेश्वर कह रहे हैं, नबियों को परमेश्वर ने खड़ा किया, अपने दासों को खड़ा किया, अपनी कौम के पास भेजा, मेरे लोगों को मन फिराव का प्रचार कर। लेकिन हमारे सामने पूरा इतिहास है, पुराना नियम, मनुष्य का बलवा, मनुष्य की अनाज्ञाकारी और परमेश्वर का प्रेम। बार बार परमेश्वर मौका देता गया। इजरायलियों को भी 40 साल तक परमेश्वर क्या करता रहा उस पीढ़ी को, लेकिन उन्होंने उधर जाना, कह रहा हम नहीं उधर जाएंगे। सोच कर देखो आप, इंसान, ये इजरायली हमारी छाया है। हम सब ने अपने जीवन को जांचना, क्या मेरा प्रार्थना करना क्रूस आधारित है, मेरा आराधना क्रूस केंद्रित है, मेरा समर्पण, मेरी सेवा, मेरा दान देना, मेरा जो भी मैं करता हूं, क्या बीच में क्रूस रखा है? अगर क्रूस बीच में रखा है तो बड़ापन नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, अनाज्ञाकारिता नहीं होगी, आज्ञाकारिता होगी, वो प्रेम होगा। तो इसलिए परमेश्वर प्रेम का संबंध चाहता है, मजबूरी का नहीं, मजबूरी का नहीं। इसलिए प्रभु ने बार बार कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा चेला होना चाहे। यदि क्यों लाया? क्योंकि मजबूरी का संबंध नहीं है, ये मजबूरी का मार्ग नहीं है। क्रूस आने के बाद भी अगर एक व्यक्ति नहीं चलना चाहता, सत्य को जानने के बाद भी अगर एक व्यक्ति नम्र नहीं होना चाहता, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो तो मेरी आज्ञा को भी क्या करोगे? मानोगे। जो मुझे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को भी मानेगा। जो मेरी आज्ञा नहीं मानता, मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहता है? तुम सब ने मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन का आधार क्रूस पर होना है। हमारी प्रार्थना का आधार, सेवा का आधार, आराधना का, क्योंकि इसमें हमें कहीं बाहर से कोई क्या मिलने वाली नहीं है, कोई शाबाशी मिलने वाली, कोई इनाम मिलने वाला नहीं है। दुनिया से हमें दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। वचन में प्रभु ने कहा है, संसार में तुम्हें क्या होगा? कष्ट होगा, क्लेश होगा, विरोध होगा, लेकिन डांडस बांधो, मैंने संसार को क्या कर लिया? जीत लिया। तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4-5, 2 का 4-5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु क्या कह रहा है? मैंने तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। सोच कर देखे, पहला सा प्रेम परमेश्वर चाहता है। मजबूरी का संबंध परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने शुरू में ही वाटिका में वो पेड़ लगाया है, आजाद मर्जी दिया है, बाड़ा भी नहीं लगाया, और शैतान को बनाकर रखा है, उकसाने वाले को भी रखा है। वाटिका के बीच में वो पेड़ निकलते समय, आते समय, हर दिन सुबह शाम, हर दिन बीच में है। अब इंसान ने परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को, अपने प्रेम को प्रमाणित करने का टेस्ट है ये। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया है कि परमेश्वर के साथ अनंत काल तक वास करे। लेकिन परमेश्वर परखने वाला परमेश्वर, दूतों को परखा, आदम को परखा, यीशु मसीह परखा गया, कलीसिया परखी जा रही है, हर विश्वासी परखा जा रहा है। तो हम सब ने मेरे प्यारे भाई बहनों अपने मसीह जीवन के आधार को समझना है, मसीह जीवन को समझना है, यीशु की क्रूस की गंभीरता को समझना है। परमेश्वर कह रहे तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर, याद कर तू कहां से गिरा है। जैसे ये यिर्मयाह में हमने पढ़ा, प्राचीन काल के दिनों को क्या करो? याद करो, उस मार्ग पर फिर से क्या करो? लौट आओ। परमेश्वर बुला रहा है, क्रूस के पास प्रभु बुला रहे, सब बोझ से दबे थके मांदे लोगों, भटके लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो,
कई बार हम मालूम है हम जुआ लेना नहीं चाहते, हम पाप के जुए में लदा हुआ इंसान जीना चाहता है, लेकिन प्रभु का हल्का जुआ, आज्ञाकारिता का जुआ, वो इंसान हमारे अंदर मतलब इंसान में वो गिरा हुआ स्वभाव है, जुए के नीचे आना नहीं चाहता, प्रभु से सीखना नहीं चाहता। तो इस करके आज प्रभु हमें बुला रहा है कि मेरे जुए के नीचे आ जाओ, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में क्या हूँ, दीन हूँ, और तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। तो पहला पॉइंट है क्रूस आधारित प्रार्थना होनी है हमारे जीवन में, क्रूस आधारित प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है मुंह से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारा हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ भी नहीं है, ऐसा भी होता है, ऐसा है। हमने चेक करना है, मैंने चेक करना है, आपने चेक करना है। सुबह के समय जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो क्या क्रूस मेरे सामने है, मेरी प्रार्थना क्या क्रूस आधारित है। क्रूस आधारित प्रार्थना कैसी होती है, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। लूका 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। देखो, क्रूस पर हमारे उद्धार का नायक यीशु मसीह लटका हुआ है। प्रार्थना क्या नहीं है, मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले। हमारी अक्सर कई बार प्रार्थना होती है, परिस्थिति चेंज कर प्रभु जी, हमारे हालात बदल प्रभु जी, हमें बचा ले प्रभु जी, हमें छुड़ा ले प्रभु जी। लेकिन जब क्रूस आधारित प्रार्थना होगी, जब क्रूस सामने होगा, मेरी निगाहें जब यीशु की ओर होंगी और पिता की इच्छा के लिए जब मैं समर्पित होऊंगा, तो प्रार्थना कैसी होगी, छुटकारे की नहीं, बल्कि प्रभु ने कौन सी प्रार्थना करी, मतलब क्रूस पर एक व्यक्ति लटका हुआ है, बिना रहम के कोड़ों से मारा हुआ है, बदन पूरा छिदा हुआ है। उससे पहले गतसमनी के बाग में भी आपको मालूम है प्रभु ने 3 बार प्रार्थना करी, प्रभु हो सके तो ये प्याला हट जाए। क्योंकि दर्द शरीर का दर्द नहीं है, पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर लादे हुए वो मेमना कहाँ जा रहा है। इजरायली उस अजाजेल के मेमने को, बकरे को, जिसके ऊपर इजराइल का पाप लादा जाता था, उसको बियाबान में छोड़ते थे और उनकी आंखों से ओझल होकर जंगल में प्यासा भूखा तड़फ तड़फ कर मर जाता था। वो मौत किसी को नहीं दिखती थी। उसी प्रकार यीशु में 2 अजाजेल के 2 बकरे इजराइल लेता था, एक को बलिदान करते थे और एक के ऊपर पाप लाद कर उसको बियाबान में छोड़ देते थे। मतलब वो जो बलिदान हुआ मेमना है वो तो सबके सामने दिख रहा है, वो बलिदान हो गया। लेकिन दूसरा जो मेंढा है, दूसरा जो बकरा है, उसके ऊपर पाप लाद कर बियाबान में छोड़ते थे। वहां प्यास में, भूख में तड़फ तड़फ कर उसकी जान निकलती थी, क्योंकि इजराइल का पाप उसके ऊपर लदा हुआ है। ऐसे ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को देख कर कह रहा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इजराइल, जब महायाजक उसके ऊपर इजराइल का पाप लाद देता था तो सारा इजराइल बाहर खेमे के बाहर उस मेमने को देखता था, देखो हमारा पाप उठा कर ले जा रहा है वो मेमना। उसी यादगारी में, उसी बात को लेकर यूहन्ना कह रहा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु जगत का पाप उठाकर कहाँ गया, स्वर्ग में नहीं गया। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन, पहले दिन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, उसको समझ में आ गया ये कौन है, पवित्र आत्मा ने उस पर जाहिर कर दिया, यही वो मेमना है, यही वो मसीहा है, यही वो कुर्बानी का बलिदान है। और दूसरे दिन पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर प्रकट किया और वो इजराइल को बोल रहा है, इजरायलियों को, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह जगत का पाप उठाकर कहाँ ले जाता है, स्वर्ग में नहीं गया, बल्कि क्रूस पर। उसका बदन तो सबको दिख रहा है, क्रूस पर बलिदान हो रहा है, उसका लहू भी सबको नजर आ रहा है, लेकिन यीशु का प्राण और आत्मा उस तड़पने के स्थान में, जैसे बकरा बियाबान में तड़फ तड़फ कर मरता है, यीशु तड़फ तड़फ कर ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर उधर से प्रार्थना कर रहे बाप। तो लिखा है आज्ञाकारिता के कारण, धर्मी होने के कारण उसकी सुनी गई। गतसमने बाग में नहीं सुनी गई, बल्कि कहाँ सुनी गई,
उस तड़पने के स्थान में से उसकी सुनी गई और परमेश्वर पिता ने उसको उधर से क्या किया, जिलाया। और जब उधर से आया, इतना भूंजा हुआ है, इतना प्यासा है, शरीर क्रूस पर लटका हुआ था, लेकिन यीशु मेरे और आपके लिए, हम पापी गुनहगारों अधर्मियों के लिए, बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, जब क्रूस एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उसकी प्रार्थना बदल जाती है, उसकी आराधना बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका समर्पण, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो गतसमना के बाग में प्रभु यीशु मसीह की परिस्थिति नहीं बदली। हम बहुत बार अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की गतसमनी बाग में 3 बार प्रार्थना करी। लहू पसीने की तरह बह रहा था, हम सो रहे थे, वो प्रार्थना कर रहा था। जगत का पाप उठाकर परमेश्वर के क्रोध का सामना करना है, परमेश्वर के न्याय का सामना करना है, पूरी पापी मानव जाति के अधर्म का वो दंड, वो मौत का स्वाद चखना है। लिखा है उसने हर मनुष्य की मृत्यु का स्वाद चखा है, वो प्याला पिया है उसने। प्याला मतलब वो न्याय का माप है। सोच कर देखो, पाप मैंने किया, आपने किया, इंसान ने किया, सजा यीशु मसीह पर पड़ी, उसके मुंह पर थूका गया, उसके कपड़े उतार लिए गए। किसने? हमारे अधर्म के कारण यीशु पर ऐसा जगत का पाप लादे हुए क्रूस पर कोई मर रहा है। परमेश्वर बहुत बार परिस्थिति नहीं बदलेगा, हमें बदलना चाह रहा है। हम समर्पित हो जाएं, हम बदल जाएं। यीशु की परिस्थिति नहीं बदली, लेकिन यीशु पिता की इच्छा के लिए क्या हो गया? समर्पित हो गया। 3 बार जब प्रार्थना करी, प्रार्थना जब नहीं सुनी गई, दृढ़ निश्चय कर कर चल दिया। और उसी समय यहूदा भी डाकुओं को लेकर यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आ गया। उसको मालूम है यरूशलेम की ओर जा रहा है, उसको मालूम है। अब आपको मालूम है यहूदा को मित्र कहा, हे मित्र तुझे जो करना है। 3.5 साल जिस बंदे को साथ रखा, सोच कर देखे, साथ रखा, जब कुछ लाभ नहीं दिखा, 30 सिक्कों में बेच कर जा रहे हैं। इंसान सोच भी नहीं सकता पाप उसे क्या कराएगा अगर पाप के बंधन से छुटकारा नहीं हुआ तो। इस पापी इंसान ने अपने ही कर्ता को, अपने ही प्रिय प्रभु को, अपने ही उद्धारकर्ता को नंगा कर कर क्रूस पर बिना दया के लटकाया है। और क्या कह रहा है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर दिखा। सोच कर देखो, आकाश फटा नहीं, पृथ्वी जड़ी नहीं, क्योंकि एक बीच में खड़ा हुआ है। हे बाप इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। मत्ती की अंजील 26:39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। इधर देख सकते हैं, हम सोए पड़े थे, खून पसीने की तरह बह रहा था, उसके सामने क्रूस है। क्रूस आधारित जीवन, क्रूस आधारित प्रार्थना, अपनी इच्छा के लिए नहीं, अपने छुटकारे के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है। अकेला उस प्याले को पी रहा है। इसी प्रकार जब 27 अध्याय मत्ती में हम देखेंगे क्रूस से उसकी क्या पुकार थी। 27:45 से पढ़ेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। सोच कर देखें, कई बार हम पाप को बहुत हल्के में लेते हैं। पाप मजा जरूर देता है, लेकिन पाप की मजदूरी मौत है। पाप यीशु को क्रूस पर चढ़ाता है। पाप इंसान को स्वर्ग का शत्रु बनाता है। पाप प्राण को बिगाड़ता है। इंसान को अपनी रहती है, अपनी। परमेश्वर की इच्छा एक साइड में, मुझे परमेश्वर की इच्छा से कोई वास्ता नहीं, मेरी मर्जी पूरी होनी है, मेरी इच्छा पूरी होनी है। लेकिन इधर हम देखते हैं दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय गिर रहा है। वो मेमना जगत का पाप उठाकर किधर गया? उस तड़पने के स्थान में गया। उस समय सूरज छिप गया, सिर्फ क्रूस पर वो खाली बदन लटका हुआ है, लेकिन प्राण और आत्मा किधर गए? इधर लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पुकार वास्तव में किधर की है?
मेरे और आपके लिए सजा उठाने के लिए जा रहे। शरीर पर सजा उठा ली काफी नहीं है, शरीर पर सजा उठाने से भी हम बचना नहीं था। अगर यीशु मात्र शरीर में मरता तो हमारी प्राण और आत्मा नहीं बचना था। शरीर में चंगाई मिल जाती, शरीर में भौतिक चीजें मिल जाती, लेकिन मेरा प्राण और आत्मा में लगा हुआ पाप। पाप शरीर में नहीं है, बीमारी शरीर में हो सकती है, लेकिन पाप का बड़ा महारोग इंसान की आत्मा और प्राण में लगा हुआ है। आपको बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। कष्ट उठा रहा है। क्रूस की प्रार्थना क्या कहती है? अपनी इच्छा के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा है, बल्कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। परंतु आज की स्थिति, हम कई बार प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरी स्थिति बदल जाए, परंतु क्रूस आधारित जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या करती है? एक व्यक्ति को समर्पित करती है। इसमें बहुत सारी आयतें हैं, आप खुद क्या कर सकते हैं, अपने महान यीशु मसीह को देख सकते हैं क्रूस पर कैसे उसने प्रार्थना करी और कैसे हमें भी प्रार्थना करनी सिखाई। जब गतसमनी बाग में प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, उस समय चेले सो रहे थे। प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो, यानी कि प्रार्थना ना करना, परीक्षा में पढ़ना है। जो प्रार्थना नहीं करते वो परीक्षा में पढ़ेंगे। चेले परीक्षा में पढ़े, यीशु का इनकार कर कर भागना पड़ा। पतरस ने तो तलवार भी उठा ली और एक के गले पर चलाई। शुक्र है कान ही कटा था। 3 बार प्रभु का इनकार किया। यह है प्रार्थना ना करने वालों का जीवन। प्रार्थना ना करने वालों का जीवन कैसा है? वो माफ नहीं करेंगे, वो परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे, उनके अंदर माफी नहीं होगी दूसरे के लिए। सोच कर यीशु ने बहुत सारी प्रार्थना करनी सिखाई। एक प्रार्थना है मत्ती 5 अध्याय 43 से 48 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? देखो, बाकी दुनिया का अलग व्यवहार है, लेकिन क्रूस जिसके जीवन में आया है, प्रभु जिसके जीवन में आया है, उसके सोच अलग है, उसके जीवन का मकसद अलग है, उसकी प्रार्थना अलग है, उसका व्यवहार अलग है। दुनिया अपनों के लिए ही, सताने वालों से कोई नहीं प्रेम करेगा, लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया? पूरा बदल दिया। क्योंकि हम सबसे बड़े बैरी थे परमेश्वर के, उसने हमें प्रेम किया। इसी प्रकार कह रहा है यदि तुमने माफी पानी है तो तुम्हें भी दूसरों से क्या करना है? प्रेम। मतलब क्रूस आधारित प्रार्थना। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, क्रूस आधारित आराधना। रोमियो 12 का 1-2 पढ़ेंगे पहले। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो। क्रूस आधारित आराधना में बलिदान है, बलिदान, अपने शरीरों का, देहों का बलिदान, पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान। यह है क्रूस केंद्रित आराधना, आत्मा और सच्चाई की आराधना। ऐसा भी संभव है हम गीत गाते हैं लेकिन हमारा हृदय प्रभु से जुड़ा ही नहीं है। अच्छा गीत हो सकता है, अच्छा कोई टीम हो सकती है, अच्छा संगीत हो सकता है, हमारे अंदर अच्छे भजन गाने की बड़ी क्वालिटी हो सकती है, अच्छा साज हम बजा सकते होंगे, अच्छी लय से हम गा सकते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ये क्रूस आधारित आराधना हो। क्रूस आधारित आराधना में दिखावटी नहीं होता, शोर नहीं होता, बल्कि क्या होता है? बलिदान होता है। मतलब बलिदान, क्योंकि क्रूस पर किसी ने बलिदान दिया है, तो बलिदान वाली आराधना। पौलुस इधर कह रहा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया, जो क्रूस पर हम परमेश्वर का न्याय भी देखते हैं और परमेश्वर की दया भी देखते हैं। दया हमारे ऊपर हुई, क्रोध यीशु पर गिरा, पाप पर गिरा, यीशु हमारे लिए पाप बन गया, यीशु ने सजा अपने ऊपर ले ली,
और हमारा परमेश्वर से क्या करा दिया, क्रूस पर मेल करा दिया। जब यीशु ने अपना प्राण त्यागा, उसी समय वो बीच की दीवार जो पवित्र परमेश्वर को मनुष्य से अलग करती थी, वो बीच में से दीवार, वो पर्दा क्या हो गया, ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग हो गया, फट गया। कब्रें खुल गई, चट्टानें तिड़क गई, मुर्दे जी उठे। शैतान की प्रभुताओं को तोड़ दिया, पाप की प्रभुताओं को तोड़ दिया, मृत्यु का नाश किया, सारी सजा अपने ऊपर लेकर, और हमारा परमेश्वर से क्या कराया, मेल। उसी बात को लेकर इधर पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाई, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। तो आराधना हमारी चॉइस नहीं है, बल्कि परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है। हमें परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए सिरजा गया है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रूस आधारित हमारी आराधना होनी है। अगर हमने खूब गीत गाया, जोश में गाया, साज भी था, अच्छे से गाया, लेकिन अगर हृदय से नहीं गाया, मत्ती की इंजील 15 अध्याय 8-9, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, गीत गाते हैं, मुझे स्वीकार करते हैं। मतलब होठों से बाहरी बातें हो सकती हैं, प्रभु के शब्द हैं खुद के। कह रहा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन, उनका हृदय मुझसे दूर रहता है। अब इस आयत के अनुसार हम अपने जीवनों को जांचेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। ये व्यर्थ मेरी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। यशाया 29 अध्याय निकाल लेंगे, यशाया 29 अध्याय 13 आयत। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। 2 बातें आज हमने देखी, क्रूस आधारित प्रार्थना और क्रूस आधारित आराधना। क्रूस आधारित आराधना में बलिदान है। आपको मालूम है, सबसे पहले हम उत्पत्ति में आराधना देखते हैं, हाबिल और कैन की आराधना है। कैन प्रभु के सामने भेंट लेकर आया, बलिदान नहीं है उसकी भेंट, उसकी उसमें। सोचकर देखो ऐसे व्यक्ति की सोच, मुझे कोई करेक्शन भी ना करे, परमेश्वर ने उसको कहा यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी, लेकिन उसने क्या नहीं किया। प्रभु ने चेतावनी भी दिया, पाप द्वार पर छिपा हुआ, उसकी लालसा तेरी और है, तुझे पकड़ने वाला है पाप। परमेश्वर देखो मौका देता है, हर इंसान को मौका देता है, लेकिन कैन ने क्या नहीं किया। कैन ने उसकी परवाह नहीं करी, और क्या किया, मन में शत्रुता है, मन में विरोध है, मन में कड़वापन है, मन में नाराजगी है, लेकिन प्रार्थना के लिए आया है, भेंट दिया है, अच्छा विश्वासी है देखने में, लेकिन क्या नहीं करूंगा, मन नहीं फिराऊंगा। चेतावनी भी दिया, नफरत अंदर है, गुस्सा अंदर है, मुंह से धन्यवाद, लेकिन मेरे मन में क्या है, परमेश्वर वो देखता है मेरे प्यारे भाई। परमेश्वर कहता है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु मेरा मन मनुष्य के हृदय में रहता है। हमारे मन को देख रहा है, हमारे मन में किसके प्रति बैर है, हमारे मन में क्या क्या रखा हुआ है, हमारे मन से आराधना निकल रही है या हमारे मुंह से आराधना निकलती है। क्या हम दिखाने के लिए वो काम करते हैं, या परमेश्वर का प्रेम हमें मजबूर कर रहा है। हमारे आराधना में क्या बलिदान है, क्या हमारी प्रार्थना क्रूस केंद्रित है। एक आयत पढ़ लीजिए और फिर हम प्रार्थना कर। भजन संहिता 51 का 17 आयत। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटे हुए मन की, अगर मन टूटा नहीं हुआ, कठोर है, मन टूटा नहीं हुआ, क्रूस सामने से हट गया, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह सामने से हट गया। प्रभु आज हमें क्रूस के पास बुला रहा है, लौट आओ, सचेत करो कहां से गिरा है, तेरा पहला प्रेम तूने कहां खो दिया। हम भी अपने प्रेम को याद करें, जब मैं संगति में आता था मेरा प्रेम तब कैसा था और आज कैसा है, प्रभु से कैसा है और भाइयों से कैसा है। सोच कर देखें मेरे प्यारे भाई बहनों। 16-17। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आपने बड़ा लंबा चौड़ा गीत भी नहीं शायद गाया होगा, आपने कोई भेंट बलिदान भी शायद नहीं दिया होगा। आपको मालूम एक फरीसी भी संगति में आया,
और एक पापी व्यक्ति भी संगति में आया। लेकिन दोनों की सोच कैसी है? पापी छाती पीट पीट कर प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर तरस खा, मुझ पर दया कर। लेकिन धर्मी व्यक्ति, फरीसी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ, ये चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ। सोच कर देखें प्रार्थना में कितना अंतर है। बलिदान नहीं है, टूटा मन नहीं है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर लाखों तेल की नदियों से प्रसन्न नहीं होता अगर मेरा टूटा हुआ मन नहीं है, मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई की आराधना नहीं है। आइए हम अपने जीवनों को जांचें और आइए उस पुराने मार्ग में फिर से आएं, उस समर्पण में फिर से आएं। प्रभु कहता है तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या मैं इस मार्ग में परमेश्वर के क्रूस पर दिखाए गए उस प्रेम में विवश होकर चल रहा हूँ या कोई मजबूरी है? आज मैं संगति में परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर मजबूर होकर आया हूँ। आइए हम अपने जीवनों को जांचेंगे, ईमानदारी से हम अपनी गलती को मानेंगे, अपनी बेवफाइयों को स्वीकारेंगे। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे तुझसे वो जो प्रेम था वो हट गया। प्रभु जी, परमेश्वर से प्रेम और दूसरों से भी प्रेम। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो मनुष्यों से भी प्रेम रखेगा। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो मनुष्यों से भी प्रेम रख नहीं सकता। आइए अपने जीवनों को जांचे और प्रार्थना, साधारण प्रार्थना नहीं, ये साधारण वचन नहीं, ये प्रभु का बुलावा है। क्रूस के पास आ जाओ, पुराना मार्ग उस पर लौट आओ, सचेत करो कहाँ से गिरा है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हम बहुत कुछ करते होंगे लेकिन अगर प्रेम ने विवश नहीं किया वो करने के लिए, मैंने गीत गाया, मैंने दान दिया, मैंने प्रार्थना करी, मैंने सेवा करी, लेकिन अगर वो क्रूस के प्रेम के द्वारा विवश होकर नहीं करी गई तो वो धार्मिक कार्य हुआ, वो धार्मिक कार्य हुआ। क्रूस के प्रेम में विवश होकर नहीं किया गया हर कार्य धार्मिक है, उसके पीछे उद्देश्य कुछ और है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम क्रूस के पास आए। प्रभु मैं क्रूस के पास आता हूँ, तेरे लहू से धो, मेरी खताओं को क्षमा कर, मेरे पापों को मूर्खताओं क्षमा कर। मैं बड़ेपन में नहीं, मैं छोटा बनकर प्रभु, दीन बनकर, तेरे जुए के नीचे आज्ञाकारी बनकर, जैसे तूने दिखाया कर दिखाया प्रभु जी, मुझे भी, हम सब, मेरे भाई बहनों, बच्चे बड़े बुजुर्ग, सबको प्रभु सुनकर हम सुना ना करें। तेरा वचन कहता है तुम कानों से ऊंचा सुनने लगे हो, हम ऊंचा सुनने वाले ना हो, हम बालक ना हो प्रभु जी, हम सियाने हो जाएं। आइए हम सब मुंह खोल कर प्रार्थना करें। आपके अपने हृदय से प्रार्थना निकलना है। क्या क्रूस के प्रेम ने, परमेश्वर के प्रेम ने, मसीह के प्रेम ने हमें विवश किया है आज आराधना में जुड़ने या आने के लिए? या कोई मजबूरी है, या कोई रिवाज है, या कोई धर्म का काम है? आइए अपने जीवनों को जांचें, आइए अपनी गलती को स्वीकारें। प्रभु बुला रहा है। यदि हम अपने पापों को माने, गलतियों को स्वीकारें, प्रभु माफ करने वाला प्रभु है, शुद्ध करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमारे लिए उसने जान दी है, हमारे बदले में उसका लहू बहा। आइए हम विश्वास करें। वचन कहता है यदि तुम मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। हृदय बहुत जरूरी है, हमारा हृदय भी मुंह के साथ जुड़ना है। अगर मेरा हृदय मुंह से मेल नहीं खाता, मेरे मन में अगर कुछ और है, मुंह पर कुछ और है, सामने कुछ और है और पीछे से कुछ और है, आइए आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है, क्रूस के पास आने की आवश्यकता है, शुद्ध होने की आवश्यकता है, उसी प्रेम में वापस लौटने की आवश्यकता है, उसी मार्ग में आने की आवश्यकता है। आइए हम में से कोई एक जन धन्यवाद की प्रार्थना करें।